नमस्कार दोस्तों, मैं मास्टर नवनीत नायक मास्टर 247 के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में। यार, ये जो टॉपिक है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन डायरेक्ट तो जेई के एग्जाम में नहीं आता, बट इसका यूज मैक्सिमम जितने भी आईटी जेई के जो क्वेश्चन होते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, वहां पर इसका यूज होता है। तो अगर इसका बेसिक नॉलेज आपके पास रहेगा तो वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो यार, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं अच्छे से बताऊंगा ये होता क्या चाहिए, ठीक है ना भाई। तो सिंपली अगर देखा जाए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को हम डिनोट कैसे करते हैं, तो ऐसा कुछ होता है, ऐसे ऐसे करली ब्रैकेट के अंदर ऐसे फंक्शन को लिखा जाता है, जो भी लिखा हो। जैसे अगर यहां पे x लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। मैंने क्या बोला? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को हम क्या करते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से लिखते हैं। समझ में आ रहा है? अब बात आती होती क्या है, इसको कैसे हम क्लियर करेंगे यार। तो मुद्दे की बात ये देखो यार, इसका नाम ही क्या बाबू ना, फ्रैक्शनल पार्ट। तो अगर कहीं पे ऐसा दिया, मैं दो चार एग्जांपल दूंगा, फिर इसका डेफिनेशन, पहले एग्जांपल्स देके समझा देता हूं, फिर हम इसका डेफिनेशन बता देंगे, डोमेन रेंज या जो भी इसके क्वेश्चन सब डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना। ओके, देखते हैं। तो जैसे अगर कहीं पे लिखा बाबू ना कि 2.8, ऐसे ऐसे क्या लिखा हुआ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.8। 2.8 का मुझे फ्रैक्शन पार्ट चाहिए। अब यार बेसिक सी बात है ना, भी इसका क्या फ्रैक्शन पार्ट, फ्रैक्शन मतलब ये जो फ्रैक्शन में जो डेसिमल वाले हैं, उस वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो अगर 2.8 लिखा हुआ, इसमें फ्रैक्शन वाला क्या भाई, ये 0.8 मेरा आंसर। कितना इजी है भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसी तरीके से अगर मान ले दे दिया कि 5.2 बोल देता है, ऐसे ऐसे, तो यहां पे डेसिमल 2 या फ्रैक्शन वाला, इसको बाहर निकाल, तो यही मेरा आंसर है। बट अगर कहीं पे अगर इंटीजर दे दे, जैसे मान लो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5, ऐसा दे दिया भाई। अब यार ये ऑलरेडी एक इंटीजर है, ये क्या है बाबू, ये ऑलरेडी इंटीजर है। तो 5 का फ्रैक्शनल पार्ट, ये सब फ्रैक्शन वाला पार्ट है ही नहीं, तो सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ओवरऑल समझ गया भाई ना, फ्रैक्शनल पार्ट मतलब भाई वो फ्रैक्शन वाला पोर्शन मांग रहा है, वो हो है क्या, तो दिखता है 0.8, 0.2, यहां 0। बट एक बात है भाई, पॉजिटिव वाले में इस तरीके से लिखते हैं, बट अगर मान लो नेगेटिव वैल्यू दे दिया तो आपको डरना नहीं है, कंफ्यूज भी नहीं होना है। देखो देखो, यही चीज अगर ऐसे दिया होता, -2.8 लिखता भाई, -2.8, तो इसमें 0.8 मेरा फ्रैक्शन पार्ट नहीं है। जान तो क्या करेंगे भाई, अभी फॉर्मूले से मैं इसको दिखा दूंगा, बट समझ ले होगा क्या। तो -2 जब नेगेटिव वाला होगा ना, तो हम क्या करेंगे, 0.8 को पूरा इंटीजर होने में कितने की आवश्यकता है, 0.2 की। नहीं समझे क्या? पीछे से आएंगे, 0.8 है तो पूरा होने में कितने की आवश्यकता है, 0.2। तो इसका जो आंसर होगा 0.2। नहीं समझ में आया? देख भाई, मैंने क्या बोला, 0.8 इसके आंसर। नेगेटिव वाले में क्या करेंगे, अगर मान लो -2.8 दिया, इसको पूरा होने में, इंटीजर बनने में कितने की आवश्यकता है, 0.2 की। अच्छा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा यार। जैसे यहीं पे लिखा था, अगर ये -5.2 दिया होता तो भाई पॉजिटिव में तो 0.2, बट अगर नेगेटिव में तो 5.2 को इंटीजर बनने में कितने की आवश्यकता है, 0.8 की। तो भाई दिख रहा है भैया, 2 8 10 होता है, तो 0.8। कहानी समझ में आई ना? तो ओवरऑल मैंने क्या बोला, इसको इंटीजर बनने में कितने की आवश्यकता है, -2.8 की ना, 0.2 की। -5.2 का कितना हो सकता है, 0.8 की। ऐसे कई सारे हैं भाई। ऐसे मान लेकर दे दिया -3.7 दे दिया भाई, तो इसको बनने के लिए कितना चाहिए, 0.3। ओके भाई ना। बट अगर इंटीजर है, जैसे अगर कोई इंटीजर -5 ऐसे दे दिया भाई, तो इंटीजर में कोई दिक्कत नहीं, इंटीजर का आंसर वही होता है, क्या हो जाएगा भाई, 0। ये छोटी सी बात थी जो कि मैंने यहां पे बताया। तो व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, उम्मीद है आप समझ गए। अब इसको हम क्या करते हैं ना, डेफिनेशन के थ्रू आते हैं। मतलब ये जो आंसर हम लाए हैं ना, इसको क्या करते हैं ना भाई, फॉर्मूला लाते हैं, ठीक है ना। ओके, मैं रफ करूंगा बाबू, फिर इसको, अभी मुद्दा समझ गए होंगे, हुआ कैसे मैं आगे से बता दे रहा हूं आपको। देख भाई, हुआ कैसे, तो होता क्या भाई ना, जैसे अगर कोई भी रियल नंबर है, समझो थोड़ा ध्यान से समझो, कोई भी रियल नंबर अगर मान ले x दिया है, x कैसे कैसे मिलके बना होता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x अब प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इससे मिलकर के बना होता है। नहीं समझ पा रहे? तो कोई भी रियल नंबर x बराबर होता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। मैं समझाना चाहूंगा, देखो जैसे अगर मान लो लिखा हुआ है 2.8, अगर ये लिखा हुआ है, ये कैसे बना है, देखो ये कोई रियल नंबर, इसका इंटीजर पार्ट क्या 2 है, देखो इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाएगा 2,
ये क्या फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट कितना 0.8, 0.8 यार यही चीज डिट्टो है, समझ गया ना भाई। कोई भी रियल एक्स बराबर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, छोटी सी बात मैंने बता दी बाबू, ओके ना। तो यहां पे ध्यान से अगर देखा जाए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को निकाला जाए तो मुझे क्या मिलेगा भाई, एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, ये कहानी थी यार, समझ में आया बाबू आपको ना मैं क्या बोलना चाह रहा था, कि अगर कोई यार ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है, और जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हम इसी तरीके से निकालते हैं। अब जो पीछे मैंने क्वेश्चन किया उसको फॉर्मूले से देख लेते हैं, चलो देखते हैं। जैसे मैंने बोला भाई कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5.8 ये मुझे निकालना है, तो कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूले के थ्रू। पहले x लिखो, x की पोजीशन पे क्या है भाई 5.8, माइनस है तो माइनस, इंटीग्रल पार्ट है कितना भाई 5.8, तो 5.8 क्या बाबू देख 5.8 माइनस 5.8 का इंटीग्रल पार्ट कितना 5, तो मुझे आंसर कितना मिलेगा 0.8। यार समझ में आया, इसको फॉर्मूले के थ्रू मैंने दिखा दिया भाई, अब बिना फॉर्मूले का पहले बता दिया, अब जो इजी लगे आप करो यार, समझ में आया कि नहीं है, देख भाई समझ में आया 5.8 का 0.8। ओके एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको, नेगेटिव वाला दे देता हूं ताकि आप कंफ्यूज मत हो। जैसा कि लिख दिया -2.7, इसी को सॉल्व करना। चल तो नेगेटिव वाले मैंने बोला था इसको पूरा होने में कितनी की आवश्यकता है 0.3 की, अब इसको फॉर्मूले से लाते हैं, चलो लाते हैं। तो बोला x बोले तो -2.7, माइनस है तो माइनस लगाया, इंटीग्रल पार्ट किसका x का, x क्या है बाबू -2.7, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा -2.7, ओके माइनस 2.7 का इंटीग्रल पार्ट -3 होगा, क्या होगा -3, मैंने ऐसे लिख दिया -3 माइनस +3 और 3 माइनस 2.7 0.3। यार बाबू समझ में आया ना यार, कितना इजी वे में मैंने आपको समझा दिया, ओके ना सर। इतना इससे इजी नहीं हो सकता भाई, एकदम आराम से मैंने बता दिया कि ये आया कैसे, विदाउट फॉर्मूला विथ फॉर्मूला दोनों मैंने आपको समझा दिया, ओके सर ओके। इसको नोट कर ले भाई। अगर इसका डेफिनेशन की बात करें होता क्या है, इसको नोट कर लो, मैं रफ करता है बाबू। ओके ओके इसका डेफिनेशन मैं आपको बताता था, मुद्दा होता क्या है। इसका जो डेफिनेशन है फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का मैं लिखूंगा, होता क्या चीज है बाबू, इसका डेफिनेशन की अगर हम बात करें होता क्या, तो जानता ही है क्या बाबू ना, ये है क्या, कुछ ऐसा होता है जो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है बाबू ना, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है ना, इसकी जो वैल्यू होती है ना ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस देन 1 ऐसे होता है, मतलब 0 भी आंसर आएगा बट 1 के पहले हमेशा, वरना नाम ही फ्रैक्शन है, 1 होगा तो भाई इंटीजर हो जाएगा। तो डेफिनेशन में अगर देखा जाए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स के सभी रियल नंबर के लिए। एंड मैंने क्या बोला, एंड इक्वलिटी होल्ड्स ट्रू इफ, मतलब कि यार इक्वलिटी मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 कब मिलेगा, इफ मैंने क्या बोला x बिलोंग्स टू i, अगर x मेरा क्या इंटीजर हो जाए, अगर x इंटीजर हो जाएगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। बस ये छोटा सा डेफिनेशन है, मैंने यहां पे लिख दिया, क्या लिखा भाई, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन 1 होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड इक्वलिटी होल्ड्स ट्रू इफ x बिलोंग्स टू i, अगर x मेरा इंटीजर हो जाए। ओके शन्ना ओके, छोटी सी बात थी। अच्छा थोड़ा इसका डोमेन और रेंज देख लेते हैं बाबू, जो छोटी सी बात है यार, मैंने आपसे क्या बोला यार, अगर मान ले ऐसे लिखा हुआ है, इसका मुझे डोमेन और रेंज एक्सप्लेन करना है, इसका डोमेन देखते हैं, डोमेन अबे कोई दिक्कत नहीं, डोमेन क्या है भाई, देखो यहां पे लिखा एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, अबे कुछ भी इसमें पटक सकता है, डोमेन का मतलब समझता है ना भाई, मतलब ये मशीनिया काका खा सकता है, अभी जो लिखा हुआ ये एक्स की कौन कौन सी वैल्यू खा सकता है, कौन कौन सी वैल्यू रख सकता है, डोमेन मतलब एक्स कुछ भी यहां रख सकता है, समझ में आया बे, एक्स कुछ भी रख सकता है, तो डोमेन में इसका क्या हो जाएगा बे, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका रेंज की बात करें बे, रेंज बाबू देख ध्यान से देख, रेंज मतलब वही है भाई ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन 1, छोटी सी बात है। रेंज अगर देखा जाए इसका जो रेंज होगा क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन 1, ये छोटी सी बात थी। अगर देखा जाए तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कंप्लीट होता है, जितना मैंने बता दिया इसकी हेल्प से मैक्सिमम क्वेश्चन सब आपके लग जाएंगे, ठीक है ना। बट थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन मैं करवाना चाहूंगा आपका, देखो यार इसको रफ कर दें बाबू, ओके ओके।
यार बाबू देख, क्या क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक चीज थोड़ा और देख लेते हैं हम। अगर मान ले कहीं पर बाबू ऐसा दिया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, इसकी ओपनिंग दो तरीके से होती है। अगर ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है ना, इसका दो आंसर आता है, देख लेते हैं। मतलब ये जो लिखा हुआ है मैं समझाना चाहूंगा, अगर x इंटीजर हो जाए, मैंने देखो लिख दिया इफ x बिलोंग्स टू i, अगर x को इंटीजर ले लिया, इसका आंसर क्या आएगा मैं दिखाता हूं एग्जांपल दे करके। जैसे अगर मान लो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5 अब प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -5, दोनों इंटीजर हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बे 0 प्लस ये भी कितना 0, आंसर कितना 0। तो अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि इसका जो आंसर आपका 0 होता बाबू इफ कब x बिलोंग्स टू y, अगर x इंटीजर। अब दूसरा अगर ये फ्रैक्शन हो जाए, फ्रैक्शन लिख करके देख लेते हैं भाई, जैसे 5.2 अब प्लस -5.2, इसमें इसका आंसर कितना 0.2 और इसका आंसर 0.8, तो वैल्यू कितनी आ गई 1। तो अगर x मेरा इंटीजर नहीं है और इस तरीके से अगर कहीं पे लिखा हुआ बाबू ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। इफ कब बताओ बाबू, इफ x इज नॉट बिलोंग्स टू i, अगर x मेरा इंटीजर नहीं है। ये एक रूल है यार, इसको समझ लेना। मैं चाहिए इसका एग्जांपल भी दे दिया, ये नोट कर लो, आप इसको नोट ही कर लो ऐसे करके क्वेश्चन बना के, ठीक है ना। इस तरीके से खत्म हो गया। तो दो क्वेश्चन मैं और आपके सामने लाने वाला हूं, थोड़े अच्छे क्वेश्चन, इसका यूज कैसे करते हैं दो क्वेश्चन के थ्रू आप समझ जाओगे, ठीक है ना। क्वेश्चन में लिखता है थोड़ा सा भाई, मैं क्वेश्चन देख लेता हूं। लिखा हुआ है 3 इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन, इसको मुझे सॉल्व करना है। बोला सॉल्व करो 3 इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अब प्लस 2x इक्वल टू 1 दिया, लगभग ऐसा है। हाँ जी हाँ जी, क्या लिखा बाबू आपका, प्लस 2x इक्वल टू 1। मुझे इसको सॉल्व करना है, मतलब मुझे x की वो वैल्यू बतानी है जो इसको सेटिस्फाई करो। अगर पेपर में ऐसा तिकड़म फैल गया, हमें करना क्या, मैं आपको जुगाड़ बताता है। हम क्या करेंगे बाबू ना, ये जो x आपका दिख रहा है ना, इसको तोड़ देना है इसमें, इन दोनों में। कैसे मैं दिखाता हूं आपको, देखो समझो कुछ ऐसा ऐसा। आ जाओ सॉल्यूशन। मैंने क्या बोला, इसको ऐसे ही रहने दे, 3 इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बाबू। अच्छा मैंने क्या बोला, x को तोड़ दो, तो x बराबर लिख क्या सकते हैं बाबू, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स अब प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ऐसा हम लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया। अब ध्यान से देखो यार, ध्यान से, 3 इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 2 इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स आपका हो जाएगा 5 इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। होगा कि नहीं होगा, होगा। 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आपका हो जाएगा 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू 1, ऐसा कुछ बन गया। अब मैं क्या करूंगा, देख मैंने पहले क्या बोला, x को क्या करो तोड़ दो। अब पूरा सिस्टम इंटीग्रल पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में गया। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को एक साइड रख के बाकी सब उधर फेंक दो, तो ऐसा कुछ होने वाला है। 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, या हटाओ 4 को डायरेक्ट में लिख देता हूं, 1 माइनस 5 इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन कितना 4 नीचे जाएगा, ऐसे कुछ मिल गया यार। इसको सिंपलीफाई किया, फ्रैक्शनल पार्ट सबको उधर फेंक दिया, ऐसा लिख दिया, ठीक है ना। मुझे इसको सॉल्व करना है। सिंस हमको पता है दो कंडीशन लगेगा यहाँ पर, सिंस ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आपका बाबू होता है ना, ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस देन क्या होता है 1 होता कि नहीं होता, होता है। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसकी पोजीशन पे ये लिख सकता, देख मुझे x चाहिए, तो इतना करने के बाद इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसकी जगह पर हम ये लिख सकते, लाके पटकते हैं, चलो पटकते हैं, 0 से बढ़ 1 माइनस 5 इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन 4 लेस देन 1, इसको सिंप्लीफाई करना है। नीचे से 4 हटाने के लिए सबको 4 से मल्टीप्लीकेशन कर देगा, मैंने आपको सिखाया था बाबू। ये 0, ये कितना बन गया 4। अब इस 1 को हटाने के लिए सब में क्या करेगा, 1 को माइनस कर देगा, तो -1 माइनस 5 इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स 4 माइनस 1 कितना 3 हो गया। आफ्टर देन माइनस से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इनक्वालिटी की साइन रिवर्स हो जाएगा। लो रिवर्स कर दिया, ये प्लस में हो गया, ये रिवर्स हो गया, ये माइनस में हो गया, ओके ना। इसके बाद 5 को गायब करने के लिए क्या करें, सबको 5 से डिवाइड कर देंगे। लो 5, तो ये मेरा इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स है। क्या है बाबू की इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स ग्रेटर देन -3.5 एंड लेस अवर इक्वल टू 1/5, ऐसा कुछ है यार। समझ में आया कि नहीं आया, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है यार, ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स आ गया, ओके ना। थोड़ा ध्यान दो, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स -3.55 से 1/5 के बीच में कौन सा नंबर होता है, कौन सा नंबर होता है, थोड़ा दिमाग लगाओ भाई। अब यार -3/5 में -0.6, -0.6 और 1/5 में 0.2, -0.6 और 0
के आ गया 0.2 तक में कौन सा इंटीजर है भाई, जीरो है। तो यहां पे इसकी सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी। यार समझ में आ रहा नहीं आ रहा, इंटीग्रल मतलब लिखा -3 बाई, मतलब ऐसा लिखा, देख मैं यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, यहां चलो, ये जो लिखा है ना भाई कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन -0.6 एंड लेसर इक्वल टू 0.2। अब इसके बीच में कौन सा इंटीजर, यार तो ये इंटीजर है ना, एक ही इंटीजर आएगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स बाबू बराबर क्या, जीरो से आएगा। और अगर ये जीरो है तो अब देखो हमने क्या किया, इसकी हेल्प से पहले इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स निकाल लिया। अब इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स को लाके यहां पुट करके क्या निकाल लेगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। देन मैंने लिखा देन जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होगा, अगर ये जीरो है तो 1 - 0/4, 1 - 0/4 बोले तो कितना, 1/4 आया। 1/4 क्या आया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। बट मुझे चाहिए क्या बाबू, मुझे एक्स चाहिए, क्वेश्चन में मुझे एक्स चाहिए। तो सिंस हमको पता है, अबे खत्म, क्वेश्चन आ गया था पाक से, एक लाइन का, एक्स बराबर होता है क्या बे, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स कितना भाई, 0 + 1/4 बोले तो मेरा आंसर कितना है, 1/4। ये मेरा आंसर है फाइनली। यार कंफ्यूज नहीं होना, बहुत छोटी सी बात है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। यार फिर से एक बार रिपीट कर देता है, मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने क्या किया, एक्स को ब्रेक कर दिया, इसको इस तरीके से लिखा, इसकी वैल्यू 0 से, हर क्वेश्चन में ही करना, 0 से आगे 1 के पहले, ऐसे करके मैंने इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स निकाल दिया। और जब इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स है, इसको लाके यहां पटक दिया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आ गया। फ्रैक्शनल और इंटीग्रल दोनों मिलकर एक्स मुझे मिल गया। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप इसको नोट कर लो, एक क्वेश्चन और करते हैं बाबू, चलो आगे। यार बहुत इजी वे में मैं समझा रहा हूं आपको, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को टफ कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, एकदम जुगाड़ बता रहा। अगले क्वेश्चन में भी यही करेंगे। एक्स की पोजीशन पे क्या लिखेंगे बाबू, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। एक क्वेश्चन छोटा सा है बाबू, एक्स बराबर 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट। मैंने बोला अगर इसको सॉल्व करो, चलो सॉल्व करो। मैंने क्या बोला, एक्स बराबर 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। मैंने बोला आपसे इसको सॉल्व करो, बहुत आसान है, मैं हिंट दे चुका हूं आपको। हम क्या करेंगे, पहले बाबू एक्स की पोजीशन पे लिखेंगे इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। हमने लिख दिया इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। ओके ना, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स इधर आएगा, हो जाएगा 2 इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस में ये गया 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स यहां से क्या निकलेगा भाई, ध्यान से देख, हो जाएगा 2/3 इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। ऐसा कुछ मिला कि नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया बेना, 4 3 हो गया एंड उधर गया 2, एकदम एकदम सही है। मुद्दा वही है, देख मैं एक्स की जगह पे ये धपाक से लिखा, सॉल्व किया, ऐसा हो गया। अब हमको पता है इसकी वैल्यू, का पता है बाबू, देख ध्यान से, हमका पता है सिंस हमने लिख दिया भाई हो, ये बाबू हो हाई जो लिखल बात है, का लिखल बात है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटर देन 0 लेस देन का होता है 1 होता है। और अगर ऐसा होता है इसको लाके यहां पटक सकते हैं, चलो पटक देते हैं, 0 से बड़ा और बराबर है 2/3 इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स लेस देन 1, ऐसा लिखिए। मुझे यहां से इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स निकालना है, 3 को गायब करने के लिए सब में 3 से मल्टीप्लीकेशन किया, 3 गायब, 0 यहां हो गया 3, 2 को गायब करने के लिए 2 से डिवाइड किया, 0, ये 3/2। मुद्दा क्या मिला बाबू, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन 1.5। तो भाई इसमें इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स कितने होते हैं भैया, सोचो थोड़ा सा, 2 गो होता है, एक गो 0 होगा और दूसरा का क्या होगा, आपका 1 होगा, ठीक है ना। अब एकदम इजी है बाबू, चल करता है। तो इसकी 2 वैल्यू है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स 2 मिलेगा। यहां पे नहीं समझ पा रहे हो यार, सॉल्व किया ना। अच्छा अब यहां पे मैंने क्या लिखा, इफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स बराबर कितना बाबू, यहां पे इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स से 2 वैल्यू आएगी, क्या क्या आएगा, 0, दूसरा क्या 1 आएगा। इफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स 0 ले लिया, अगर क्या लिया 0, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना, यहां से पता चलेगा। देख मुझे दोनों निकालना पड़ेगा, पहले एक्स की जगह पे ये लिख दिया, सॉल्व किया, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स आ गया। अब इसको लेकर के फ्रैक्शनल निकाल लेंगे, इंटीग्रल जब फ्रैक्शनल पता चलेगा तो हम क्या निकाल लेगा, एक्स निकाल लेगा। ओके ना, तो ये हो गया। तो देन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा बता, 2/3 इंटू 0 बोले तो बाबू 0। देन एक्स क्या हो गया यहां पे बताओ, एक्स इक्वल टू कितना, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, बोले तो 0 + 0 बराबर 0। एक्स मेरा क्या मिल गया, 0 मिल गया। इसी तरीके से इफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स को आपने 1 ले लिया, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना मिल जाएगा बताओ, 1 ले लिया तो 2/3 मिल गया। नाउ
नाउ x क्या हो जाएगा बताओ, दोनों को ऐड कर दो, 1 + 2/3 बोले तो 3 × 1 = 3 2 5/3 आया। तो ध्यान से देखा जाए यहां x की दो वैल्यू आई, एक x तो 0 आया, दूसरा कितना 5/3 आया। तो इस तरीके से ये टॉपिक खत्म होता है यार। तो यहाँ नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताया जाए, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, क्या बोलेंगे, 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशन है यार। दोस्तों देखो भाई, यार जितने भैया और दीदी वीडियोस को देख रहे हो यार, मैंने बहुत इजी वे में मैथ को पटक रहा हूं मैं यहाँ पे, मतलब कंफ्यूज करने की कोई दिक्कत नहीं। जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसके थ्रू आप सब क्वेश्चन आसानी से लगा लेगा। ओके ना, चलो ओके बाय।